गुड मॉर्निंग। मैं आज क्लास 3 के साइंस का लेसन 6 एयर पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं एयर का अर्थ है हवा। तो हम आज इस एयर के बारे में शुरू करते हैं ताकि ज़्यादा देरी नहीं हो जाए। You known already that there is air all around us. The whole earth is covered by a blanket of air called atmosphere. जैसा कि आप पहले ही से जानते हो कि हवा हमारे चारों तरफ है और हमारा धरती एक हवा के चादर की तरह ढका हुआ है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। The air gets thinner as we go up higher. और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, अपने से धरती के सतह से ऊपर जाते हैं तो हवा पतला होने लगता है। दिस मेक्स ब्रेथ डिफ़िकल्ट ऑन हाई माउंटेन। यही एक कारण है जिसके कारण हम ऊंचे पहाड़ों पे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। दैट इज़ वाई पीपुल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन कैरी एयर विद देम। इसीलिए जो माउंटेनर्स हैं, जो पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग हैं, वो अपने साथ हवा लेके चढ़ते हैं, ऑक्सीजन टैंक लगा के पीछे चलते हैं। If you could fly above the cloud where aeroplane fly, the air would so thin that you would choke. If you could fly above the cloud where aeroplane fly, अगर आप हवा के बादल के ऊपर फ्लाई कर सकते थे तो एरोप्लेन किधर फ्लाई करेगा? The air would be so thin that you would choke. हवा इतना पतला है कि वो आपको धर नहीं सकता, चोक नहीं कर सकता। That is why air is pumped into aeroplane and the doors and windows are shut tightly. यही एक कारण है कि That is why air is pumped into aeroplane. यही एक कारण है जिसके चलते एरोप्लेन के अंदर हवा भरा जाता है। And the doors and window are shut tightly. और डोर्स और विंडो को एकदम टाइटली बंद किया जाता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एयर का प्रेशर आएगा और कुछ लोग बाहर खिंच जाएंगे। बाहर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, अंदर का प्रेशर कम रहेगा, तो यात्री हो सकता है अंदर का सामान अंदर से बाहर की ओर चला जाए, इसलिए टाइटली पैक किया जाता है। जैसे कि हायर देन वेयर एरोप्लेन फ्लाइज, the air gets even thinner and finally there is no air. The place outside the earth atmosphere is called a space. Higher than where airplane fly, और जहाँ प्लेन उड़ते हैं उससे अगर हायर हो, उससे अगर ऊपर हो तो एयर गेट्स इवन थिनर, फिर भी हवा और पतला होते जाएगा। जहाँ एरोप्लेन उड़ता है बादल के ऊपर, उसके ऊपर भी हम जाएंगे तो हवा और पतला होते जाएगा। एंड फाइनली जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हवा ख़त्म हो जाएगा। देयर इज़ नो एयर, द प्लेस आउटसाइड द अर्थ हैज़ नो फेज करते, और उसी जगह को जहाँ हवा ख़त्म हो जाए ऊपर जाते समय, उसको हम स्पेस कहते हैं। हाउ एयर इज यूज़फुल। अब हम पढ़ें कि हवा यूज़फुल कैसे है। वी and all other living beings need air. Actually we need gas called oxygen. हाँ, हम लोग और हमारे सभी जो जीव जंतु हैं वो उनको जीवित रहने के लिए हवा चाहिए। हवा नहीं, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो चाहिए। द गैस इज प्रेजेंट इन द एयर। व्हेन वी ब्रीथ इन, एयर गोज इनटू आवर लंग्स। द लंग्स टेकन इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। और जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे लंग्स के अंदर जाता है, फेफड़े के अंदर जाता है, और फेफड़ा उस हवा में से ऑक्सीजन निकाल लेता है, बाकी सब छोड़ देता है। एयर हेल्प अस इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वे। इट हेल्प थिंग बर्न, नथिंग वुड बर्न विदाउट एयर। अगेन इट इज ऑक्सीजन इन एयर दैट इज यूजफुल फॉर बर्निंग। अगर एयर सिर्फ हमको सांस लेने में ही नहीं मदद करता है, ये बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है।
जैसे कि हम किसी चीज़ को जला रहे हैं तो वो बिना हवा के मौजूदगी में नहीं जलेगा, बिना एयर के मौजूदगी में नहीं जलेगा। एयर नहीं, एयर में जो ऑक्सीजन है उसकी मौजूदगी में। हम यहाँ एयर बार बार यूज़ करते हैं, लेकिन यह कारण उसके ऑक्सीजन के कारण है। जब तक हम मोमबत्ती जलाए, अगर मोमबत्ती के आसपास ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मोमबत्ती नहीं जलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोटो में एक्टिविटी किया गया, एक मोमबत्ती जलाया गया है और फिर ग्लास को मोमबत्ती के ऊपर रख दिया गया, तो ग्लास के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो मोमबत्ती बुझ गया। तो इससे साफ पता चलता है कि आग ऑक्सीजन के संपर्क में ही जलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, देयर आर मेनी गैसेज इन इट अदर देन ऑक्सीजन। हवा जो है गैसों का एक समूह है, मिक्सचर है, जिसमें गैस एक प्रकार का ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है, और इसमें बहुत सारे गैस और होते हैं, जैसे कि वन ऑफ देम इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर इज नाइट्रोजन। और उसमें से कुछ है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। जैसे कि हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, दे यूज इट टू मेक फूड। वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अपने खाना बनाने में करते हैं। प्लांट यूज सम ऑफ दीज फूड टू लिव एंड स्टोर द रेस्ट व्हेन वी ईट प्लांट। और जो प्लांट यूज सम ऑफ दिस फूड टू लिव, और जो पेड़ पौधे हैं उस खाना का प्रयोग ज़िंदा रहने में करते हैं और बाकी बाद के समय के लिए स्टोर करते हैं। जो स्टोर कर लेते हैं फूड, वही उनका फल होता है, फल के रूप में स्टोर होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि पेड़ पौधे हमको फल देते हैं, लेकिन नहीं, वो अपना खाना इकट्ठा करके रखते हैं बाद के समय के लिए। वी यूज दिस स्टोरेज फूड, और हम उसके स्टोर्ड फूड को तोड़ लेते हैं, यूज कर लेते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल लाइक गोट्स एंड डियर ऑल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट, सो विदाउट एयर देयर वुड बी नो फूड। जैसा कि हम देखिए, प्लांट है जो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाया, खाना बना के वो अपने फल के रूप में स्टोर किया, खाना को रखा अपने फल के रूप में, और उसी फल को हम लोग खा लिए। उसी फल को भेड़ बकरियां, गाय, पत्तियां खा ली। तो एक तरह से हम लोग पेड़ पे डिपेंडेंट हो गए और पेड़ हवा पे डिपेंडेंट हो गया। तो यह हम कह सकते हैं कि हवा के बिना कोई खाना नहीं मौजूद है। फिर नेक्स्ट पेज में एयर हैज़ वाटर वेपर इन इट टू। एयर के अंदर वाटर वेपर होता भी है। दैट इज़ वाई यू सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आउटसाइड ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। यही एक कारण है, जब आप अपने गिलास में ठंडा पानी लेंगे तो उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। द एयर नियर द ग्लास कूल्स एंड वाटर वेपर चेंजेज इन इट्स चेंज टू वाटर। यही कारण है कि जब ठंडा ग्लास को एटमॉस्फेयर में रखा जाता है तो जो अगल बगल के वाटर वेपर हैं हवा में, वो उसको ठंडा करके पानी की बूंदों में बदल देती है। मोस्ट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कम्स फ्रॉम सीज। और बहुत सारे ज़्यादातर जो हमारे वायुमंडल में वाटर वेपर हैं वो समुद्र के पानी से भाप बन के आती हैं। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज एंड मीट्स कोल्ड एयर इट फॉर्म्स क्लाउड। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब वाटर वेपर ऊपर उठती है और ठंडा हो जाती है तो वो बादल बन जाती है। इट फॉर्म्स क्लाउड। वाइंड कैरीज क्लाउड फ्रॉम सी टू द लैंड। और जब हवा चलती है तो वही जो समुद्र के ऊपर बादल बना था वो बादल घिसक के धरती की तरफ, लैंड की तरफ आ जाती है। सो अनदर जॉब ऑफ एयर इज़ टू कैरी क्लाउड दैट ब्रिंग्स रेन। और हवा का एक और कारण यहाँ से पता चलता है कि वह बारिश करवाने में मदद करती है, बारिश की क्लाउड को एक जगह से दूसरा ले जाने में मदद करती है। हाउ एयर गेट्स डर्टी। अब हम तो पढ़ लिए हवा क्या है, और हवा गंदा कैसे हो जाता है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज बट इट हैज़ अ स्मॉल बिट्स ऑफ सॉलिड फ्लोटिंग इन इट।
जैसे कि हम जानते हैं हवा गैसों का मिक्सचर है, लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स तैरते रहते हैं। इट इज़ डस्ट, वह धूल कण है। धूल कण किसको कहते हैं? द फाइन एंड अ बिट ऑफ सॉलिड एंड अदर थिंग्स। जो छोटे छोटे और बिट्स, छोटे छोटे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में तैरते हैं, उसी को हम डस्ट कहते हैं। एंड एनी टीनी बिट्स ऑफ प्लांट, और या फिर वो डस्ट हो सकते हैं या टीनी बिट्स ऑफ प्लांट्स हो सकते हैं। प्लांट के छोटे छोटे कण हो सकते हैं। प्लांट में भी कण होते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो मधुमक्खी यूज करती है अपना खाना बनाने में, वो भी एक छोटे छोटे कण ही हैं। वो भी हवा को प्रदूषित करते हैं। द एयर एबव विलेज एंड टाउन हैज़ ऑल्सो हैज़ अ स्मोक एंड अ सूट। जो हवा गांव या शहरों में होती है, वो उसमें बहुत सारे स्मोक होते हैं, धुआं होती है, और सूट होते हैं, राख होती हैं। राख और धुआं सभी जगह के हवाओं में होती है, चाहे वो शहर का हवा हो या विलेज का हवा। परंतु विलेज में कम होते हैं, क्योंकि विलेज में मोटर गाड़ियाँ वगैरह कम चलती हैं। अ स्मोक फॉर्म्स व्हेन वी बर्न समथिंग। धुआं कब निकलता है? जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं। वुड एंड कोल फायर गिव्स आउट अ स्मोक। जब हम लकड़ी या कोयले को जलाते हैं तो उससे धुआं निकलती है। बर्निंग गार्बेज एंड फायर क्रैकर्स गिव राइज टू स्मोक। और जैसे कि कूड़ा कचरा को हम जला दिए या फिर पटाखे जलाए, उससे भी बहुत बड़ी मात्रा में धुआं निकलती है। व्हीकल्स लाइक कार, बसेस, ट्रक्स एंड सो ऑन। जैसे कि मोटर गाड़ियाँ, कार, बसेस, ये सब चलते हैं, तो उससे जो रन बाय द बर्निंग पेट्रोल एंड डीजल, तो उसमें डीजल और पेट्रोल जलता है, तो वहाँ भी स्मोक उत्पन्न होता है। दे टू गिव आउट अ स्मोक। वे भी धुआं निकलते हैं। एंड सो डू फैक्ट्रीज वेयर फायर्स आर लीड टू हीट और मेल्ट थिंग्स। और बहुत सारे फैक्ट्री से धुआं निकलते हैं जहाँ आग का प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ को पिघलाने में। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं तो यहाँ से धुआं निकल रहा है। ये फैक्ट्री है, यहाँ पे किसी चीज़ को पिघलाने के लिए आग जलाया गया, तो आग जलाएगा तो उससे धुआं निकल रहा है। यानी कि धुआं निकलने का बहुत सारा सोर्स है, अनगिनत सोर्स है। सूट क्या होता है? सूट ऑल्सो फॉर्म्स व्हेन समथिंग बर्न्स। और जब कोई चीज़ जल जाता है, राख हो जाता है, जल जाता है, तो उसके राख को सूट कहते हैं। सूट इज अ टीनी अनबर्न पीस फ्रॉम द बर्निंग स्टफ। सूट एक छोटे छोटे बिना जले हुए पीस होते हैं जो कि जलने के बाद बच जाते हैं। सूट मिक्सेस विद स्मोक एंड गिव्स इट कलर। जब सूट हैं, राख जब धुआं में मिल जाता है तो उसको कलर प्रदान करते हैं, रंग। ऐसा लगता है जैसे कि उस धुएं में रंग है। जैसे काला धुआं में स्मोक अलग होता है और सूट अलग होता है। अदर देन अ स्मोक एंड सूट, फैक्ट्रीज में गिव आउट डस्ट ऑफ मेनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, सीमेंट फैक्ट्री गिव्स आउट डस्ट ऑफ सीमेंट। और अदर देन अ स्मोक एंड सूट, फैक्ट्री में गिव आउट डस्ट ऑफ मेनी थिंग्स। धुएं और राख के अलावा बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं जो अलग अलग प्रकार के धूल कण निकलते हैं। जैसा कि सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट का धूल निकला। स्मोक एंड सूट डस्ट मेक एयर डर्टी एंड व्हेन वी ब्रीथ इन एयर वी ऑट गेट द काइंड ऑफ डिजीज। धुआं, राख और जो धूल कण है हवा को ख़राब करते हैं, डर्टी करते हैं। जब हम वही हवा सांस लेते हैं, हम जो हमारे लंग्स में आते हैं, तो हमको बहुत सारी प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अब जैसे कि एक एक्टिविटी है तो आपको क्लास में ज़रूर करा दिया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी कीप एयर क्लीन। अभी तो बात हुआ कि हवा कैसे गंदा हुआ, अब हम सीखेंगे कि हवा को कैसे साफ रखें। The trees trap a lot of dust and help to keep the air clean. जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो हवा को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। सो प्लांटिंग ट्रीज इज वन ऑफ द वे ऑफ कीपिंग द एयर क्लीन। तो इसीलिए जब हम पेड़ पौधे रोपेंगे तो हवा को शुद्ध करने में मदद करेंगे। हैविंग फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम टाउन एंड सिटीज another way of keeping the air over them clean.
और जैसे कि जहाँ पे फैक्ट्रीज लगते हैं वहाँ पे हवा गंदी हो जाती है, तो हम क्यों ना उस फैक्ट्री को उस गांव और शहर से कहीं दूर लगाएं ताकि वहाँ का हवा गंदा ना हो। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन अ वे ऑफ मेकिंग व्हीकल्स गिव आउट लेस स्मोक। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट गाड़ियाँ दिन पर दिन अपडेट करते जा रहे हैं ताकि उससे कम धुआं निकल सके। जैसे पहले BS1 बिकता था, फिर BS2, फिर BS3, फिर BS4, अब लेटेस्ट है BS5। BS5 में बहुत ज़्यादा कम धुआं निकलता है। यू विल लर्न अबाउट दिस वेज लेटर। तुम इस चीज़ के बारे में बाद में पढ़ोगे। वॉकिंग और साइकिलिंग और प्लेस नियर बाय यूजिंग कार्स लेस ऑफन थिंग्स वी कैन डू कीप द एयर क्लीन। जैसे कि हमको कुछ थोड़ा सा नज़दीक में जाना है, कुछ सामान छोटा मोटा थोड़ा नज़दीक में जाना है, तो हम उस कार और मोटरसाइकिल का प्रयोग ना करके पैदल या साइकिल से जा सकते हैं। पैदल और साइकिल जाने में धुआं नहीं निकलेगा। Burning garbage makes air dirty. It is better to burn it. Burning garbage makes air dirty. It is better to burn it. जो गार्बेज होते हैं उसको जलाने से हवा दूषित होती है, इसीलिए इसको बिना जलाए ही किसी डिग वेल में डाल दें, किसी जगह गड्ढा खोद के डाल दें। द ट्रीज हेल्प अस टू कीप द एयर क्लीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेड़ पौधे हैं ये हवा को शुद्ध रखने में मदद कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में ये आपका लेसन ख़त्म हो गया है। आप यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेंगे और इस क्वेश्चन आंसर को बना देंगे। जैसे कि आंसर दीज में है 6 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। विच पहला है विच गैस डू वी नीड टू ब्रेथ। हमको किस गैस को सांस लेने में मदद करता है, कौन सा गैस। विच गैस नीड टू बर्न देम, और कौन सा गैस आग को जलने में मदद करता है। वेयर डज मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर इन कम फ्रॉम। जो हमारे वातावरण में बहुत सारे जो वाटर वेपर हैं वे कहाँ से आते हैं। फिर चौथा है विच गैस डू प्लांट यूज़ फॉर मेकिंग फूड। और जो फिर प्लांट हैं वो किस गैस का प्रयोग करते हैं अपना खाना बनाने में। नेम वन थिंग वी कैन डू टू कीप द एयर क्लीन। हमको एक चीज़ के बारे में बताएं जिससे हम अपने वातावरण का हवा शुद्ध कर सकते हैं। वाई शुड वी नॉट बर्न गार्बेज। और हमको कचरे को क्यों नहीं जलाना चाहिए। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में भी 6 क्वेश्चन है। जैसा कि जिन बहुत लोगों के पास लॉकडाउन के कारण बुक नहीं है, बहुत सारे बच्चों के पास, तो वो टेंशन ना लेके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाते जाएं। मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग तक आप लोग कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजेंगे। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर बना के भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।